हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और साथ साथ पहलगाम के बाद जो पूंछ और दूसरे एरियाज में जो लोग शहीद हुए उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं सर। और साथ ही साथ इंडियन आर्मी का जो एक्सपीरियंस हमने देखा है वॉर में, उनके जो स्पिरिट जो हमने देखा है, पार्टी की तरफ से हम सैल्यूट करते हैं। एंड वी ऑल्सो कंडेम पाकिस्तान्स एक्शन इन द होल पहलगाम एरिया सर। सर, पहलगाम अटैक was a moment of deep sorrow. पूरा देश दुख में था, मगर उसके बाद जिस तरीके से द कंट्री हैड अवेकेंड, एक आवाज में, एक स्पिरिट में, और सबके सब जो शहीद हुए सो फैमिलीज और जो लड़ रहे सो जवानों के साथ जो साथ दिए हैं, ये हिंदुस्तान का स्पिरिट शायद कई सालों के बाद हम जैसे लोगों को दिखाई दी से। इसमें देश के प्रजा के साथ साथ देश के ऑपोजिशन जितने भी पार्टीज थे वो सब साथ थे सरकार के साथ। अनक्वेश्चनेबल सपोर्ट सरकार को दी है और सरकार भी रेसिप्रोकेट वही अंदाज में आपने दिए है जो ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाए और कई मुद्दे जो इश्यूज जो आ रहे थे वो सब ऑल पार्टी मीटिंग में आप अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लिए सर। और इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री जी का बयान था वॉज स्टिल रीअश्योरिंग। या आपने बिहार से हो या दिल्ली से हो, प्रधानमंत्री का जो बयान था इट इंस्टिल्ड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन आवर कंट्रीमैन कि हम कहीं भी जाएंगे, आई मीन विल रीच द एंड ऑफ द अर्थ बट वी विल कैच यू एंड गन यू डाउन। जो बात आई है ब्रिंग यू टू जस्टिस, जो बात करें वो सही देशवासियों को हिम्मत वाली बात है सर। इन दोस मोमेंट्स नोबडी क्वेश्चन द अदर एस्पेक्ट्स। किसी ने ये नहीं कहा कि इंटेलिजेंस का फेलियर था, ये था। देयर वाज नो पोस्टमार्टमिंग ऑफ थिंग्स। द कंट्री स्टूड विद द गवर्नमेंट, विद द आर्मी, विद द आर्म्ड फोर्सेस in one voice. That was clearly exhibited and we have seen. And what happened when Operation Sindoor started? What Prime Minister said, जो प्रधानमंत्री जी ने जो बात की है वो क्लियरली रिफ्लेक्ट हुआ। जब आप हमला किए ऑन द टेररिस्ट साइट्स, 7 और 9 टेररिस्ट साइट्स पे आप हमला किए, करीबन 100 एंड अबव टेररिस्ट को जब उड़ा दिया गया, सो एवरीबडी वे कॉन्फिडेंट, हैप्पी, और रोज मोमेंटम बढ़ रही थी कि पाकिस्तान इज बीइंग टॉट अ लेसन। घुटनों पे लाएंगे पाकिस्तान को। 2-3 दिन फर्स्ट क्लास चला सर। फिर बात ये आई कि प्रेसिडेंट ट्रंप का ट्वीट आया, तो प्रेसिडेंट ट्रंप का ट्वीट का चर्चा और बात है सर। अगर दो कंट्रीज के बीच में जब लड़ाई चल रहा है, एक सुपर पावर नेशन के अध्यक्ष आके मीडिएट करने में, मैं तो समझता हूं उसमें कोई गलती नहीं है, मगर वो अपना सोवरेनिटी में इंटरफियर होंगे और हमारी तरफ से वो डिसीजन लेंगे, सो दिस इज क्वेश्चनेबल। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम when he tweeted and said that both the countries have agreed for peace, और हम तो पीस लविंग देश है, we love peace, और keeping that in mind everybody welcomed it sir. But what really baffled everyone was कि 1-2 दिन के बाद फिर प्रेसिडेंट ट्रंप का और एक ट्वीट आया, I was the one who did it. हमने बताया कि stop the war or no trade. Now this was something which didn't go well with us sir. Stop the war, अगर आप कह रहे थे कि stop the war, no terror, yes, that would have been appreciated. But when you said stop the war, no trade, then that kind of, at that point of time, I mean, questions started coming up. When you look at it, when the whole country was united, a spirited India, when suddenly when we got to see that, we were really deeply saddened by those comments and with not much of response coming from the government side sir. Sir, national spirit की जब बात करते हैं हम, so वॉर जो है सो ये पहला वॉर नहीं है, कई युद्ध हुए
और एवरी वॉर हैज क्रिएटेड अ फाइनेंशियल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। हम देखते हैं कि इससे पहले भी जब युद्ध हुए तो हम किसी देश के पास नहीं गए। मुझे याद है 1965 वॉर के बाद जब उस वक्त के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देशवासियों को अपील किए कि भाई हम युद्ध लड़ रहे हैं तो हमको फंड की जरूरत है, तो गोल्ड बॉन्ड्स दीजिए, हम गवर्नमेंट सरकार आपको वापस दे देंगे। सो नेशनल स्पिरिट इतनी गंभीर से दिखाई दी सर उस वक्त कि हर गांव में, उस वक्त तो कोई सोशल मीडिया नहीं, कुछ नहीं। मैं कुछ जानता हूं, 2 साल का बच्चा था मैं, मेरे माँ के गोद में था और हमारी माँ ने उनके पास जितना भी सोना था 3, 4, 5 तुला, मैं तो मिडिल क्लास फैमिली का हूं, निकाल के दिए। और उससे बड़ी बात यह है कि न्यूली वेड जो नए नए शादी हुई सो बच्चे भी उनके जितने भी गोल्ड था वो सरकार को दिए। सो दिस रिफ्लेक्ट्स द नेशनल स्पिरिट व्हाट इज इनग्रेन्ड इन अस सर। हमने कभी धंधे के लिए, ट्रेड के लिए हमें इतनी बड़ी स्पिरिटेड बात को जो है सो कभी ये नहीं सोचे। हम सोचे कि शायद एक आध दिन और जंग चला तो ये हो सकता था कि पाकिस्तान फिर वुड हैव नेवर लुक बैक एट इंडिया, वुड हैव नेवर डेयर्ड लुक एट इंडिया, क्योंकि जिस तरीके से हिंदुस्तान की सेना ने उन पे हमले हो रहे थे। मगर पता नहीं सीज फायर हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर सीज फायर के बाद इंडियन स्पिरिट को जब मैं देखता हूं तो एक इश्यू याद आई है सर। इंडियन स्पिरिट की जो एग्जीबिशन होती है, आप देखिए सिंदूर के बाद आज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड क्रिकेट मैच चल रही है। 4th टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं। 4th टेस्ट में इंग्लैंड ने पहले इनिंग्स में 300 साढ़े 300 का लीड लिए हैं और हिंदुस्तान जब अपनी बैटिंग स्टार्ट करती है सेकेंड इनिंग्स का 0 for 2 हो जाती है, तो पूरे हम सोचे कि शायद इनिंग्स डिफीट हो जाएगा। मगर जो स्पिरिट से खेलते गए तो वो तो ये स्कोर तक रीच किए कि जब इंग्लैंड के कैप्टन ने आके बोला भाई अभी तो कुछ नहीं है, मैच ड्रॉ कर देते हैं। अगर उस वक्त मैच ड्रॉ करते हम तो सारे हिंदुस्तान वाले सोचते थे अरे बाबा बच गए हम, वरना हार जाते थे। मगर अपने बैट्समैन जडेजा, वॉशिंगटन जो बोले कि नहीं हम खेलते रहेंगे, और जैसा खेलते गए सेंचुरीज बनाए। तो मैं बात यह कहना चाह रहा हूं कि आज इंडियन सोच रहे कि अगर शायद उनके पास 2 दिन और था इंडियन टीम को तो RSO मैच को जिता सकते थे। सब यही बात है कि वहां शुभम गिल को वक्त नहीं था, समय नहीं था, मगर आपके पास समय था। अगर इफ यू हैड कंटिन्यूड फॉर अ डे और 2 probably the results would have been much better sir. Chairman sir, of course इसका जवाब तो गवर्नमेंट की तरफ से आएगा कि भाई सीज फायर की कारण क्या है, क्यों अब्रप्टली रुक गया। तो ट्रेड मैं समझता हूं, यस ट्रेड इज इंपॉर्टेंट, आई विल नॉट डिस्प्यूट इट, बट ट्रेड एट व्हाट कॉस्ट इज द क्वेश्चन। सो दैट इज व्हाट आई वुड एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू गेट बैक ऑन दिस सर। सर नाउ द गवर्नमेंट मेंशन ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, तो अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो मेरे 1-2 सजेशंस है सर। एक पहला तो है कि आर्म फोर्सेस में जो कमियां दिखी है अभी तक, उसमें आप इंटरनली तो असेसमेंट हो गई है, मगर उस पे आप एक जोरदार से एक कार्यक्रम स्टार्ट करिए, नॉट एन एडॉक वे, बिकॉज वी हैव सीन द आर्मी चीफ्स, वी हैव सीन द रिटायर्ड आर्मी चीफ्स, वी हैव हर्ड द ऑनरेबल मेंबर्स, जितने भी कमियां हैं वो बताते आए हमें। तो ये वक्त है कि यू हैव टू फुलफिल इट। जितना भी बजट हो, जितना भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो, जितने भी चीज हो, ये आप बिजनेस एज यूजुअल से नहीं बल्कि एक मिशन मोड में लीजिए। सारा देश आपके साथ है, एवरीबॉडी इज विद यू, प्लीज टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड परस्यू सर। सर सेकंड ये है कि पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का कंपैरिजन का कोई मतलब ही नहीं, वो तो फेल्ड स्टेट है। और वहां का जो लीडरशिप है, चाहे पॉलिटिकल होने दीजिए या मिलिट्री का है, वो हाईली करप्ट और वो खुद के लिए सोचते हैं। अगर आप इंडस वाटर जो बंद किए हैं, ट्रीटी को आप अबेंस में रखे, मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी का लीडरशिप को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो उनके देशवासियों का देखते ही नहीं। पॉवर्टी रेशियो, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो वहां से जितने भी दिखाई देती है सर, ये साफ दिखाई दे रही है। उनको तो सर पानी क्या है, पानी तो उनके प्रधानमंत्री के स्विमिंग पूल को भरे तो बस है। क्योंकि जैसा कल प्रधानमंत्री जी बता रहे थे अपने कि उनको वक्त गया कि जब वो स्विमिंग पूल में तैर रहे थे, जब मालूम हुआ कि पाकिस्तान इज ड्राउनिंग।
तो वहां तक आप लेके गए और पाकिस्तान आज एक ही एक खेल खेल रहा है सर हमारे साथ, और वो खेल है कश्मीर। कश्मीर को सामने रखते हुए कश्मीर पे सिंस इंडिपेंडेंस हमने काफी चीजें की है सर कश्मीर के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सरकार कम है या ये कम नहीं, सभी ने कोशिश की है। आपने एडमिनिस्ट्रेटिव कनेक्ट क्रिएट किए, आपने फाइनेंशियल कनेक्ट ट्रैक किए, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्ट करने की कोशिश की, मगर इमोशनल कनेक्ट की कुछ कमी महसूस होती है। आज हमारे पास से लाखों लोग कश्मीर जा रहे हैं, खुशी की बात है, मगर कितने लोग कश्मीर से बाहर आ रहे हैं? उनको कश्मीर से बाहर लाने के लिए क्या क्या कार्यक्रम आप कर रहे हैं? आप कुछ प्रोग्राम्स बना रहे हैं युवा के लिए, मगर दैट टारगेट इज नॉट इनफ। आप कश्मीरी पंडित्स को रिजर्वेशंस दिए दूसरे एरिया में, बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूं कि वो कोटा बढ़ाइए, कश्मीरी पंडित्स के साथ साथ दूसरे भी बच्चों को, चाहे यहाँ हैदराबाद में पढ़े, चेन्नई में पढ़े और कहीं पढ़े, उनके लिए आप सुविधा दीजिए, रिजर्वेशंस बढ़ाइए। हमको कोई उस पर जो है अभ्यंतर नहीं है, नो ऑब्जेक्शन। क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर हम तेलंगाना से हम जो है सो अगर 100 रुपए बेचते हैं दिल्ली को, तो सिर्फ 40 रुपया वापस आ रहा है, और 60 रुपया जो दिल्ली में जमा होता है वो काफी कश्मीर को चले जा रहा है। और कश्मीर में सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के लिए खर्च हो रहा, मगर वहां का तरक्की, लोगों की तालीम और लोगों की बढ़ाई के लिए कुछ कम हो रहा, ये महसूस हमें होती है सर। क्योंकि मैं आता हूं तेलंगाना से, और ये बात बड़ी गहराई से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं तेलंगाना से आता हूं। कश्मीर है ऊपर और दक्षिण में है तेलंगाना, मगर सेम एक्सपीरियंस सर। तेलंगाना का भी यही हाल था, तेलंगाना में भी एक्सट्रीमिज्म था, तेलंगाना में भी बेरोजगारी था, तेलंगाना में भी सूखा था, तेलंगाना में माइग्रेशन था। और मैं 4 टर्म एमएलए कर चुका हूं साहब, और मैं तो बहुत दुख से कह सकता हूं कि 2 टर्म तो मैं कहीं गांव में जा ना पाया लोगों को मिलने के लिए, क्योंकि एक्सट्रीमिज्म की गर्मा उतनी थी वहां पे। मगर हमने रिफॉर्म्स लाए। अब कह सकता हूं कि एक केसीआर का फॉर्मूला था, तो एक टर्न अराउंड हुआ। तो मैं समझता हूं कि जो इनोवेशंस, जो क्रिएटिविटी तेलंगाना में क्रिएट किया गया, सिमिलर सिचुएशन आपको कश्मीर में है, तो व्हाई डोंट यू एक्सपेरिमेंट द केसीआर फॉर्मूला। अगर केसीआर का नाम आपको पसंद नहीं है तो तेलंगाना फॉर्मूला रख लीजिए, तो ये करिए सर। और एक फाइनल सर, फाइनल में मैं ये नोटिस किया हूं कि डिप्लोमेसी तो ठीक है, चल रही है, ठीक है डिप्लोमेसी, मगर व्हाट इज लैकिंग इज द पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी सर। सर आई कैन कोट वन स्मॉल एग्जांपल। जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ने अपने कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का मेंबरशिप के लिए, उन्होंने पाकिस्तान का एक खेल था कि उसमें सीपीए में मेंबरशिप लेने की, और जब यहाँ के स्पीकर साहब, जब सोमनाथ चटर्जी थे, वो हमारा एक डेलीगेशन भी जाए सर, पूरा अफ्रीका गए और हर देश में गए, और उनको कहा कि भाई ये पाकिस्तान का साजिश है। वो पीओके को एक रीजन बताते हुए मेंबरशिप ले रहे सीपीए में, अगर आप अग्री करेंगे तो हिंदुस्तान इसमें से निकल जाएगा, वी विल लीव द सीपीए। तो ये धमकी से सारा अफ्रीका सर कहा कि भाई इंडिया इज सीपीए एंड सीपीए इज इंडिया। तो इस तरीके से पॉलिटिकल डिप्लोमेसी चलती है सर। मैंने देखा सर, मैंने देखा जब लोगों का परसेप्शन ऐसा है सर, क्योंकि आज हम टेलीविजन में देखते हैं, जब ये युद्ध चल रहा था, युद्ध खत्म हुआ, तो प्रेसिडेंट ट्रंप के हमने 3 टेलीविजन में देखे साहब। पहले बोले कि ये टिट फॉर टैट है, इंडिया ने ये किया, पाकिस्तान ने वो किया, वो बात करके निकाल दी। फिर दूसरी बात ये कहा कि भाई ये तो डिकेड्स की स्ट्रगल है। फिर तीसरी बात ये कहा कि भाई ये तो सेंचुरीज से चल रही है। तो उनका जो है सो कलर ये दिया जा रहा है कि एक हिंदू स्टेट एक मुस्लिम स्टेट से लड़ रहा है, ये गलत बात है। ये बताना चाहिए था कि एक सेक्युलर स्टेट एक टेरर स्टेट से लड़ रही है, और ये हकीकत है। और मैं देखा हूं साहब, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि हर जगह एक परसेप्शन बनी है। जब पाकिस्तान का एक डेलीगेशन हैदराबाद आए थे साहब, सीपीए का प्रोग्राम, ये 15 साल की बात कर रहा हूं मैं, जब हैदराबाद आए तो वो लोग हमारे पास आके, मेरे पास आके रिक्वेस्ट की, क्योंकि उस वक्त मैं स्पीकर था हाउस का। उन्होंने बोला कि सर आज फ्राइडे है, हमें फ्राइडे प्रेयर्स के लिए कुछ मौका मिलता क्या? यहाँ बाजू एक छोटा सा मस्जिद है, क्या हम जा सकते हैं वहां? तो हमने कहा भाई वेट करिए, हम बिल्कुल सुविधा कराएंगे। और मैं उस वक्त हमारे हैदराबाद का एमपी असाउद्दीन ओवैसी से रिक्वेस्ट किया, मैं बोला भाई हमारा डेलीगेशन है सीपीए का, आप मक्का मस्जिद लेके जाइए। और मक्का मस्जिद में जब पाकिस्तान, मलेशिया और दूसरे डेलीगेशन जाके नमाज पढ़े वहां 1 लाख लोगों के साथ साहब, तो उनका परसेप्शन ही बदल गया। उनका परसेप्शन ये था कि हिंदुस्तान में नमाज ही पढ़ने नहीं देते आपको। और वो जाके करीबन 1 लाख लोगों के साथ जब वो
नमाज पढ़े सर, तो ये इतनी बड़ी बात है कि भाई पॉलिटिकल डिप्लोमेसी इस तरीके से काम आती है। डिप्लोमेट का एक लिमिटेशन होता है, मगर पॉलिटिकल डिप्लोमेसी का आप देखिए सर, अभी उसको बढ़ाई आपके हाथ में है सर। आज हम मेंबर ले रहे हैं, जब मेंबर बनता है पार्लियामेंट का, आप बोलते हैं कि कौन सा देश का मेंबरशिप लेंगे आप, फ्रेंड्स का, बस उसी दिन बोलते हैं कि भाई मैं अमेरिका का हूं, कोई बोलता है कि मैं चाइना का हूं, कोई कहीं और का हूं। बस उसके बाद एक मीटिंग ना होती, एक इंटरेक्शन ना होती, तो ऐसे वक्त पे साहब इसका कमी महसूस होती है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है सो आपने लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट्री साइड से इसको आप बढ़ाई दीजिए सर। लेट देयर बी अ कांस्टेंट इंटरैक्शन ऑफ पार्लियामेंटेरियंस, क्योंकि उनका परसेप्शन अलग रहती है, उनका सोच अलग रहती है, और वो पब्लिक के साथ रहती है। और आप जो वक्त मुझे दिए उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी, 4 मिनट्स। सर, नमस्कार सर, सियाचिन वॉर मेमोरियल पे